हेलो गाइज, और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नए जॉब वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है ये रिसर्च एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए है। यहाँ पर मेनली आपको दो प्रोफाइल्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट जूनियर रिसर्च एनालिस्ट और दूसरी रिसर्च एनालिस्ट ट्रेनी। आरटी इसका जो लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये वैकेंसीज कौन सी कंपनी में निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लोकेशन क्या रहेगी जॉब की, सैलरी कितना मिलेगा आपको और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। रिसर्च एनालिस्ट प्रोफाइल ये मार्केट रिसर्च करते हैं दोस्तों। ये मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होते हैं बेसिकली। जैसे कि आपने क्रेडिट एनालिस्ट सुना होगा, डेटा एनालिस्ट है जो कि डेटा के ऊपर काम करते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट लोन डिपार्टमेंट में कस्टमर के प्रोफाइल्स को एनालाइज करते हैं। इसी तरीके से रिसर्च एनालिस्ट मार्केट को रिसर्च एनालाइज करते हैं। अब ये मार्केट कौन से होंगे, अलग अलग सेक्टर्स के हो सकते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर का, फिर फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर एटसेट्रा। अब उस मार्केट को रिसर्च करके उसका डेटा एनालाइज करके वहाँ से इंसाइट्स निकालते हैं, ताकि कंपनीज को इन्वेस्ट करने में या डिसीजन लेने में आसानी हो। फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं मार्केट सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना और रिपोर्ट्स बनाना ये रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। और ये काफ़ी वाइड प्रोफाइल होती है। यहाँ पर बहुत सारे उनका टाइम और नॉलेज भी लगता है दोस्तों। आगे मैं इस प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, और आपको रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है उसका भी बारे में मैं आखिर में आपको बता दूंगा। तो चलिए डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके मैं आपको कंपनी बताता हूँ और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस कंपनी की। ये कंपनी का नाम है दोस्तों यून्यू डेटास। अब ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों। अब मैं सारे आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कंपनी के भी। अबाउट अस के सेक्शन पे जाइए आप, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर दिख जाएगी। ये देखिए नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यून्यू डेटास मार्केट रिसर्च मार्केट इंसाइट यूएमआई ये कंपनी है जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। और ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है किसकी, यूनिवर्सल डेटा सॉल्यूशन की। मतलब अब मेन पेरेंट कंपनी हो गई यूनिवर्सल डेटा सॉल्यूशंस। अब ये कंपनी है दोस्तों 2013 में फाउंड हुई और ये इंडियन कंपनी है। इसका नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं 100+ कंट्रीज में इसका नेटवर्क है। और 15+ फॉर्चून 500 कंपनीज इसके साथ काम कर रहे हैं। मतलब ये क्लाइंट से जितने भी 15+ फॉर्चून 500 कंपनीज है ये इस कंपनी के क्लाइंट से इनके लिए मार्केट रिसर्च करते हैं। अब आते हैं जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। ये यून्यू डेटास मार्केट इंसाइट्स यूएमआई इस कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है। और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है। मतलब अभी इनका जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा में है दोस्तों, इस सब्सिडरी कंपनी का। और ये एक मार्केट रिसर्च फर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च एनालिस्ट मार्केट रिसर्चिंग करते हैं। तो ये इस मार्केट रिसर्च फर्म में आपको काम करना है दोस्तों। काफ़ी अच्छी कंपनी है। उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, क्या क्या उनके कस्टमर्स है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिपोर्ट ऑर्डर प्रोसेस, इनकी जो सर्विसेज है इनका ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों वैकेंसी के ऊपर। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए वेबसाइट के आने के बाद, ये स्टार्टिंग का वेबसाइट, यहाँ पे पूरा स्क्रॉल कीजिए आखिर तक और करियर सेक्शन पे जाइए यहाँ पर। तो ये आपको करियर्स पेज खुलता हुआ दिखेगा। उसके बाद पहली वैकेंसी आपको दिखेगी जूनियर रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च ट्रेनी की। यहाँ पर क्लिक कीजिए मोर डिटेल्स पे। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एक्सपीरियंस देखिए 0 to 1 years चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम भी वो भी देखेंगे। उसके बाद क्या है देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी। अब आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी सेक्शन आ गया। एक्सपीरियंस तो हमने देख लिया 0 to 1 year से। अब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पर बीकॉम ग्रेजुएट्स, एमकॉम ग्रेजुएट्स, मतलब एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट, और एमबीए ग्रेजुएट्स जो कि एमबीए फाइनेंस वाले हैं, या फिर एमबीए इन मैनेजमेंट है, और या फिर पीजीडीएम जो पीजीडीएम करते हैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो मैनेजमेंट और फाइनेंस में दोनों में भी चलेगा। तो यहाँ ये सारे प्रोफाइल्स, ये सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर है या फिर 0 to 1 years का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। अब आपके पास स्किल कौन सी होनी चाहिए, एनालिटिकल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपको पता ही होगा दोस्तों। आपके पास कौन सी स्किल्स है यहाँ पर पढ़ने के बाद समझ जाएगा आपको। ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग टास्क, मतलब ये सारी फास्ट आपको काम करना होगा।
उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, टेक्निकल स्किल में एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए और विजियो, ये कोई मतलब आना चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये आउटलुक आपको आना चाहिए यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये एक फ्रेशर से तो कोई अगर नई चीज़ आप कहीं पर भी देखते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये जो बेसिक स्किल्स होते हैं तो ये आपको आने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इसका नाम सुना है लेकिन कभी यूज़ नहीं किया है। हैंड्स ऑन आपको ये सब कुछ आना चाहिए, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो भी काफ़ी अच्छी बात है। प्रोफिशेंसी अब देखिए दोस्तों, मतलब इंटरनेट में होने चाहिए। प्राइवेट एंड पब्लिक डेटाबेस, मतलब आपको सारे डेटा को किस तरीके से सर्च करना है, कौन सा वेबसाइट यूज़ होते हैं डेटा सर्च करने के लिए, इस तरीके का जनरल नॉलेज आपको चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट का डेटा चाहिए तो गवर्नमेंट्स के कौन से वेबसाइट है। अभी क्या करते हैं लोग, मनी कंट्रोल पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फिर यूएस कंपनीज के लिए अलग है उनका गवर्नमेंट का वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पर सेबी है, वहाँ पे SEC नाम से है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस की। तो इस तरीके के ऑफिशियल्स वेबसाइट्स होते हैं, उनका भी बारे में आपको पता चाहिए, मतलब पब्लिक डेटाबेस और प्राइवेट डेटाबेस, तो ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। उसके बाद है दोस्तों, परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डेवलप मॉडल्स, मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट आता है। अब आता है फाइनेंशियल एनालिसिस करना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस और मॉडल्स बिल्ड करना, यानी कि 3 स्टेटमेंट मॉडल होता है। अलग से शेड्यूल्स होते हैं दोस्तों, डेट शेड्यूल जिसको हम DRS बोलते हैं, फिर फैम यानी कि फिक्स्ड एसेट मॉडल शेड्यूल, मतलब PPE जो इंडियन सेक्टर में बोलते हैं इसको। तो इस तरीके के सारे मॉडल्स आपको बनाना आना चाहिए, मतलब बेसिक तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जल्दी आप सीख जाओगे, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना। लेकिन बिल्ड करना थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, सीखना अलग है और काम करना यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मॉडल्स बिल्ड करना ये काफ़ी चैलेंजिंग है दोस्तों। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो वेबसाइट बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब आते हैं दोस्तों अप्लाई करने में, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप ये फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर द पोजीशन। यहाँ पर आपको कवर लेटर और CV अपलोड करना होगा। कवर लेटर कंपलसरी है और यहाँ पर CV आपको अपना अपलोड करना है। अब CV का थोड़ा टिप्स मैं आपको देता हूँ दोस्तों। अब आप CV अलग से बनाइए इस प्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि अलग अलग CV यूज़ करना काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रोफाइल्स के हिसाब से आपके स्किल्स चेंज होते हैं वहाँ पे। अब इसमें आप डाल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, फिर उसमें हो गया मार्केट रिसर्च, ऐसे डाल सकते हैं। कोई अगर आपने सर्टिफिकेट किया है डिप्लोमा, तो आप इसके लिए भी उसमें डाल सकते हैं। अब आपको इनका कॉल बैक का ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों, आपको कॉल बैक आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है, उनकी तरफ से आपको कॉल आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, या फिर मेल आ जाएगा। मेल तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये गेट कॉल बैक का फॉर्म है, यहाँ पर आप क्लिक की ये फॉर्म भर दीजिए, सिंपल सी यहाँ पर प्रोसेस है दोस्तों। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छी कंपनी भी है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और CV नया बनाइए उसके अकॉर्डिंग। यहाँ जो जो CV दिया रहता है, यहाँ पर जो प्रोफाइल्स में दिया रहता है दोस्तों रिक्वायरमेंट्स में, तो उसी के हिसाब से आपको CV में मेंशन करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम नहीं देखें, इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया, मार्केट रिसर्च करवाना है, मतलब कराना है, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी है, इंसाइट्स निकालनी है, रिपोर्ट्स बनाना है, यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डिटेल्स में। और यहाँ पर एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस आपको होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब पावर पॉइंट भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी तो नए नए AI टूल्स आ रहे हैं दोस्तों, आप AI टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, AI टूल्स सीख सकते हैं। और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।